ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशवाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तदेतजम्बो फलचारुभक्ष उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं वयम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आप स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। तो ये गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणि। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रबन्धपारिजाताय तोतरीत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतविदे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं। विष्णुतोषतथा जयदत्तजलानान्दनीलोद्भवम् शैलगाहवती च पेरवाणी करेण लीलाकुलो अस्वस्थां विपर्णघोरनगरो दुर्योधनावर्ति
शोदेव गलबांडैरण नदी जयवर्धक केशव पालाशरवच सरोज भमलं गीतागंगोद्गत नानाख्यानकेशरं हरिदधा सम्बोधनं बोधित लोके सज्जन सदपदैरहरः विकीर्यमाणं मुदम् भूयाद् पंकजं कलिमलिबर्धंसिनो श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं जदकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो जमरुतः अस्तुवन्ति दिव्यैः अस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमशानम् दानारवासितदगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं रविदुषरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान के मुखारबिंद से अर्जुन को उपदेश देते हुए मोक्ष संन्यास योग के बारे में चिंतन कर रहे हैं। 5 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य और निषिद्ध। बाद में जो 2 कर्म कहे हैं निषिद्ध, वह तो सर्वथा त्याज्य हैं, लेकिन काम्य कर्म भी जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला साधक है, मुमुक्षुत्व है, उसके लिए वो भी त्याज्य है। यह दोनों कर्म त्याज्य है। लेकिन जिस किसी को भी कोई कामना है, मन के अंदर कोई छोटी या बड़ी कामना है, उसके लिए काम कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि उस काम कर्म या सकाम काम करने से उसकी कामना पूरी हो जाती है। यद्यपि वह वही तक अपने को सीमित रखे तो आगे बढ़ सकता है, बाद में कामनाओं को तिलांजलि दे करके निष्काम रूप से वही कर्म करता है। लेकिन ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता है, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि एक कामना पूरी हुई तो तीसरी चौथी कामनाएं आती रहती हैं। दृष्टांत भी हैं, इन कामनाओं के पूर्ति से शांति नहीं मिलती। जैसे राजा दशरथ ने प्रतिष्ठित यज्ञ किया, कामना पूरी हुई, 4 पुत्र हुए, लेकिन क्या शांति इनको मिली क्या? तो यह जो सकाम कर्म होते हैं, जो कामना आपकी होती है वह पूर्ण हो जाती है, लेकिन शांति नहीं मिलती। नित्य नैमित्तिक कर्म के बारे में बताया कि यह नियत कर्म है, इसे करते रहना चाहिए। विशेष करके यज्ञ, दान और तप, तीनों कर्म करते रहना चाहिए। अगर इसमें दोष हुई हो तो भी यह कर्म करते ही रहना चाहिए। मुमुक्षुत्व के लिए भी जब तक ज्ञान की दीप शिखा प्रज्वलित अंतःकरण में नहीं होती तब तक करते ही रहना चाहिए। प्रश्न यह आता है कि नियत कर्म में, नित्य कर्म जिसे कहते हैं, इसी को नियत भी कह दिया जाता है, इसमें कोई फल नहीं मिलता। तो जब फल नहीं मिलता तो ऐसे कर्म करने से क्या लाभ? तो भगवान भाष्यकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है। पहले भी बताया गया है, दूसरे तीसरे अध्याय में, और कम से कम यह कर्म करते रहने से आपका अंतःकरण तो शुद्ध होता है, आपका अंतःकरण संस्कारित होता है, तो यही तो फल है।
क्या यह फल नहीं है? यह भी फल है। और अथवा अगर कहें, मान लीजिए कि इस नित्य नैमित्तिक कर्म करने से कोई फल नहीं मिलता, कोई पुण्य नहीं मिलता, तो कम से कम प्रत्यय नामक दोष से तो बच जाते हैं। अब तो वो भी तो एक फल ही है, एक दोष से, एक पाप से बच गए नो, तो वो भी एक फल है। तो यहां पर जो बताया गया है कि यज्ञ दान तप कर्म 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन? राजसिक, तामसिक और सत्वगुणी, या तमोगुणी, राजसिक और सत्वगुणी। तमोगुणी के लिए बताया है कि वह मोह के कारण यह यज्ञ दान तप कर्म नहीं करते, मोह के कारण उसे छोड़ देते हैं। इस त्याग को कहते हैं तमोगुणी त्याग, यानी करते ही नहीं करते। दूसरा, जो शरीर के कष्ट होने के कारण जो यह यज्ञ दान तप कर्म नहीं करते, उनको रजोगुणी त्याग कहते हैं। तीसरे में कर्म का त्याग नहीं है, उसमें क्या है? संग का त्याग, आसक्ति का त्याग और फल की इच्छा का त्याग। फल की इच्छा का त्याग और आसक्ति का। आसक्ति मतलब हम, जैसे किसी ने कहा हमने इतना ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमने इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, तो यह जब आप इसको कह रहे हो, अहम कर रहे हो, तो उसको जो सुन रहा है, जो उसको देख रहा है, वह तो आपकी बड़ाई कर रहा है ना। तो आपका जो वास्तव में जो पुण्य होना चाहिए वह तो वहीं पर क्षीण होता है। कहते हैं दान दो, एक दाएं हाथ से दे, बाएं हाथ को भी न मालूम हो। तो इसी का प्रतिपादन करते हुए पूर्व पक्षी यह प्रश्न करता है कि पहले 2 प्रकार के कर्म जो हैं, जिसको आपने तमोगुणी त्याग और राजसी त्याग कहा, वास्तव में वहां पर तो कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग है, कर्म करता ही नहीं, इसलिए इसको त्याग कहा। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार का त्याग बता रहे हो, सत्वगुणी त्याग, वह तो कर्म तो कर रहा है, केवल फल का त्याग कर रहा है और आसक्ति का त्याग कर रहा, अहंकार का त्याग कर रहा। तो यह तो समझ में नहीं आया, यह तो ठीक नहीं लगता है, इसके बारे में बताया। यह कल इसी प्रश्न पर कथा का विराम हो गया था, और अब इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, आइए प्रश्न पुनः एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ननु कर्म परित्याग त्रिविधः संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो रजसः च उक्तः त्यागः कथम इह संगफल त्याग तृतीयेन उच्यते। आपने यह बताया कि 3 प्रकार से संन्यास की बात कही। वह संन्यास की बात नहीं होती है जो विधिवत संन्यास दिलाते हैं, वह संन्यास की बात नहीं। यहाँ पर जो कर्म अधिकारी हैं, कर्म का संन्यास की बातें चर्चा चल रही है कर्माधिकारियों की। तो जो तामस प्रकृति के लोग हैं, मोह के कारण यज्ञ दान तप का त्याग कर देते हैं, इसलिए उनको तमोगुणी त्याग कहते हैं। जैसा कि आपने बताया, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है,
और जो शरीर को कष्ट होने के कारण से इन कर्मों को त्याग देता है उसको आपने रजोगुणी कर्म त्याग बताया। लेकिन यह जो तीसरा बता रहे हैं इसमें क्या है, संग फल त्याग, आसक्ति का त्याग है और उस कर्म के फल स्वरूप जो कोई फल मिलना है उसका त्याग है। फल का त्याग और आसक्ति का त्याग। तो यह तो उस प्रकार से है जैसे त्रयो ब्राह्मणा आगता तत्र खंडन विरोधौ क्षत्रिय तृतीय इति तत्वन। तीन ब्राह्मण आ गए किसी के घर पर, ब्राह्मण के भेष में तीन आ गए, भिक्षाम देहि। जब वहां पर वेद के मंत्रों का उच्चारण होने लगता है आशीर्वाद इत्यादि में, तो दो ब्राह्मण तो वेद के 6 अंक के विद्वान थे, वो तो ब्राह्मण थे, वो तो बोलने लगते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। तीसरा शांत रहता है क्योंकि वह तो वेद को जानता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय था। तो इस यहां पर भी आप इसी प्रकार से बता रहे हैं। प्रश्नकर्ता पूछ रहा कि दो के तो कर्मों का त्याग करा दिया, एक का नाम कर्म हो ही नहीं रहा, एक का नाम आपने कर दिया कि तमोगुणी त्याग, दूसरे का राजोगुणी त्याग। तीसरे का तो त्याग कर्म नहीं किया, कर्म तो कर रहा है, केवल फल का और कर्म से जो आसक्ति है उसका त्याग कराया। तो यह तो इस जो दृष्टांत दे रहा हूं उसी के अनुसार है। तो भाष्यकार कह रहे हैं न एष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। त्याग साम्येन अस्तुति अर्थत्वात्, यहां पर इस त्याग की स्तुति की गई है। जैसे बच्चा है छोटा, बच्चों का छोटे बच्चों का क्या होता, शुरू में पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको बाप ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको हम पान की दुकान खुलवा देंगे या हल चलाएगा। तो यहां पर उसकी निंदा नहीं की जा रही है, बस बल्कि उसके अगर विद्यालय जाता, पढ़ाई करता, तो उस पढ़ाई की विद्या की स्तुति की जा रही है कि अगर वह पढ़ता तो किसी के योग, किसी कार्य के योग होता तो उसको यह निम्न कर्म तो नहीं करने पड़ते ना। तो वहां पर उसकी स्तुति की जा रही है। उसी प्रकार से यहां पर त्याग की स्तुति की गई है। अस्ति ही, इसलिए कर्म संन्यासस्य फलाभि संधि त्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम तत्र राजस तामसत्तेन कर्म त्याग निंदया कर्म फल फलाभि संधि त्याग सात्वतेन अस्तुयते स त्याग सात्विको महतः इति। यह क्योंकि त्याग तो तीनों में है, तो त्याग की समानता के कारण कर्म संन्यास की और फलाशक्ति के त्याग से उसकी स्तुति की गई है। समानता तो है तीनों में, लेकिन स्वरूप से कर्म का त्याग तो तमोगुणी त्याग में और रजोगुणी त्याग में है। वहां पर कर्म का त्याग नहीं है, लेकिन फल और आसक्ति का त्याग है। इस कथन से यह जो आसक्ति का त्याग है और कर्मफल का त्याग है उसको सात्विक या सत्वगुणी त्याग बतला करके उसकी स्तुति की गई है। क्योंकि कोई भी कर्म अगर सत्वगुणी कर्म करता है, नित्य नैमित्य कर्म करने का प्राय है, यज्ञ दान तप करता रहता है और उसके फल की आकांक्षा भी नहीं करता और उसके करने में अहम भी नहीं लाता, तो ऐसा कर्म करने वाले साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है, संस्कारित होता है। वो कैसे आपको लक्षित होगा ये बताइए।
तो कह रहे हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका मन प्रसादीन, मन प्रसन्न होता है, मन पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। और जब मन हमेशा प्रसन्न रहता है तो उसका फल क्या होता है, वह आत्म कल्याण के लिए चिंतन करता रहता है, उसमें उसका मन लगता है, मतलब वह अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता रहता है। समझ में बात आ रही है? अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कहीं न कहीं फल की तो प्राप्ति है ही। अगर वैसे कोई कर्म करता है कि फल की प्राप्ति नहीं है, तो यह तो वहां पर बताया गया ना कि कर्म नहीं करोगे तो प्रत्यय नामक दोष लगेगा, पाप होगा, तो कम से कम उस दोष से तो निवृत्ति हो रही है ना। और दूसरी बात यह है कि उस कर्म करने से आपका अंतःकरण तो संस्कारित हो रहा है, और अंतःकरण के संस्कारित होने से आपका मन प्रसन्न हो रहा है, और मन प्रसन्न होने से आत्म ज्ञान का चिंतन करने में आपका मन लगेगा और अध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी को लेकर के अगले श्लोक की संगति दी जा रही है। यह तू अधिकृतः संगे त्यक्त्वा फलाभि संधिं च नित्यं कर्म करोति तस् फल राग आदीना अकलुषे क्रियमाणम अंतःकरणम नित्यै च कर्मभि संस्क्रियमाणम विशुध्यति। जो अधिकारी यानी जो साधक आसक्ति और कर्म के फल को त्याग करके नित्य कर्म करता रहता है, कौन सा? विशेष करके यह यज्ञ दान तप, उसका फल आदि दोषों से दूषित नहीं किया हुआ अंतःकरण, अंतःकरण दूषित नहीं होता है, तो अंतःकरण के अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि जो शत्रु है खड़गेको, उनका सफाया हो जाता है, और उनका सफाया होने से वह अंतःकरण उसका विशुद्ध हो जाता है। और मुख्य बात है अंतःकरण के संस्कारित होने का, अंतःकरण के शुद्ध होने का। तो अंतःकरण किसी का तभी शुद्ध होगा जब बिना फल के इच्छा के और बिना आसक्ति से, बिना अहम की भावना से वह कर्म करता रहेगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष आदि से उसका अंतःकरण फिर दूषित नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, और भी जो उसके मल हैं उनका भी सफाया हो जाएगा। तो जब अंतःकरण प्रसन्न रहेगा तो उसकी प्रसन्नता कहां दिखाई देगी? मन पर। मन हमेशा प्रसन्नचित होगा। इसका मतलब जो हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, कम से कम कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत लें तो दूसरों से जो उसके मन धूमिल होते हैं उनसे वह कैसा होता है? विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है, उसका अंतःकरण विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है। अब इसका परिणाम देखिए, विशुद्धम प्रसन्नम, जो विशुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध होता है, प्रसन्न होता है, आत्मलोचन क्षमम भवति, वह आध्यात्मिक विषय के आलोचना में यानी आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक विषयों को जब उनकी चर्चा की जाती है तो उसको आसानी से उसको ग्राह्य हो जाता है। तस्य, इसलिए एवं नित्य कर्म स्थाने, यह नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से न विशुद्धांतःकरणस्य आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण तथा तत्निष्ठा तत्वक्तव्यम इतिहास। जिसका अंतःकरण नित्य कर्मों के करने से सिद्ध हो गया और वह आत्मज्ञान के तरफ अग्रसित हो गए हैं, उसके उस आत्मज्ञान में जिस प्रकार से क्रमशः स्थिति बनती है, किस प्रकार से उनका प्रोग्रेस होता है, उसको अगले श्लोक में बताया जा रहा है।
अब यहां तक को, अब आगे का दूसरा प्रसंग चलेगा। तो यहां पर स्पष्ट अपने मन में कर लें कि सकाम कर्म या काम्य कर्म मुमुक्षत्व को जो पुनः इस संसार में नहीं आना चाहता है, उसके लिए तो पूरा उस पर पाबंदी लगा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। निषेध कर्म तो किसी को नहीं करना चाहिए। बाकी जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वह करते रहना चाहिए, दोषयुक्त भी है तो भी करते रहना चाहिए। और उसमें विशेष करके भगवान ने यज्ञ दान तप किया, क्योंकि इन तीनों कर्मों के करने से जीवन पर्यंत कोई भी है, सभी के लिए इस कर्मों के करने से क्या होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि अंतःकरण में कोई राग और द्वेष नहीं आता है, तो अंतःकरण विशुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। और जिसका मन प्रसन्न होता है, खल रिपु जो भी है अंतःकरण की वो भी समाप्त होते हैं। और जिसका मन प्रसन्न होता है तो आत्म तत्व के आलोचना के लिए ये जो अध्यात्म का ज्ञान का जो चिंतन है उसके लिए आसान हो जाता है, और उसकी तरफ वह अग्रसित होकर के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाता है। कैसे उसका क्रमिक विकास होता है, क्रम क्या है, उसके लिए फिर अगला ये 10वां श्लोक है, इसको सुनिए। न देष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानु उत्सजते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। मतलब यहां पर बता रहे हैं कि जो अकुशल काम्य कर्म है, अकुशल का मतलब जो त्यागने के योग्य हैं, जो सकाम कर्म हैं, जो काम्य कर्म हैं, उनसे देश भी नहीं करना, करना भी नहीं और देश भी नहीं करना। और कुशले नान उत्सजते, उनको क्यों नहीं देश करना? कहते हैं कि वह कर्म जो है, कौन से कर्म? काम्य कर्म। बारंबार इसलिए कहा जा रहा है कि इसको अच्छी तरह से समझे। काम्य कर्म यानी सकाम कर्म, किसी की इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म यह बंधन कारक होती है। बंधन कारक का तात्पर्य है कि शरीर को त्यागने के बाद आपको दूसरे शरीर का धारण ही करना पड़ेगा, मतलब 84 लाख योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसलिए पुनर्जन्म देने वाले हैं, लेकिन इस कारण से भी उस कर्मों से देश भी नहीं करता, किसी प्रकार उनसे देश नहीं करता। न देष्ट अकुशलम कर्म कुशले नान उत्सजते, और न तो जो अच्छे कर्म हैं यज्ञ दान तप इत्यादि, उनके प्रति आसक्ति ही होता है। दोनों काम है, नित्य कर्मों के प्रति भी आसक्ति नहीं होती और काम कर्मों के प्रति भी उससे पुनर्जन्म देने वाले होने के कारण भी उससे देश नहीं करता। यानी किसी भी कर्म में न तो किसी से घृणा करता है और न किसी से आसक्त होता है। यानी हर एक प्रकार के कर्म जो भी उसके सामने आ जाते हैं वह करता है, उसको कहते हैं सम। और क्या? सत्य समाविष्ट हो, हमेशा सत्य गुणी में स्थित होता है, सत्य में स्थिति होता है उसकी। और क्या? उससे उसके अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति और उसमें स्थिति, यह नित्य कर्म जो है मोक्ष के कारण इसीलिए बनता है। क्योंकि यह नित्य कर्म मोक्ष का कारण कैसे बनता है, तो इसको बताते हुए बताते हैं कि यह कर्म यानी कौन नित्य कर्म? यज्ञ दान तप।
बिना किसी, सामने मत रहिए, हम बैठ जाइए, बिना किसी फल के और संग का यानी आसक्ति का त्याग करके, अहम का त्याग करके जो करता रहता है, उसका अंतःकरण में राग और द्वेष का समावेश नहीं होता, और उसके जो खड़रिपु हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, वह समाप्त होती। जब वो अंतःकरण सक्ष हो जाता है इस प्रकार से, तो उसका मन प्रसन्न होता है। अंतःकरण के विशुद्ध होने से मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होने से जो आत्म तत्व के आलोचना, उसका समीक्षा संबंधी जो ज्ञान है, उसका वह चिंतन करने में उसका मन लगता है, और उसको आसानी से वह ग्राह्य हो जाता है। और जब अध्यात्म की तरफ इस प्रकार से बढ़ जाता है, तो बाद में मोक्ष को ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह मोक्ष को देने वाले हैं त्यागी, वह त्यागी जो कि अकुशल कर्म यानी सकाम कर्मों से बंधन कारक होने के कारण भी द्वेष नहीं करता। नित्य कर्म जो है मोक्ष को देने वाले हैं, लेकिन उनसे भी आसक्त नहीं होता। सत्य गुण में हम हमेशा हर समय समाविष्ट होकर के उसका ऐसे मेधावी का या ऐसे प्रखर बुद्धि वाले का छिन्न संशय, संपूर्ण शंकाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी उसकी सारी शंकाएं भी नष्ट हो जाती है। तो कैसा कर्मी होना चाहिए? जो भी कर्म आए उसको भगवान का कृपा पात्र समझ करके, भगवान ने हमें इस कर्म को करने के लिए दिया है, उसको करते रहो। किसी से न तो द्वेष करो बुरे कर्मों से, और न अच्छे कर्मों से आसक्त हो। और ऐसा जो मेधावी विद्वान इस प्रकार के कर्मों को करता हुआ सत्य गुण में ही निष्ठ हो जाता है, तो उसकी सारी शंकाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और वो आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब आइए यहां पर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन बहुत ही आपके ज्ञान के लिए उपयुक्त है। न देष्टि अकुशलम, अकुशल का अर्थ लगाया अशोभनम काम्यम, जो अशोभनीय कर्म है। शरीर आरंभ द्वारेण का मतलब क्या है? संसार कारण किम अनेन इति। यह जो अकुशल कार्य है, यानी जो काम्य कर्म है, अर्थात सकाम कर्म ही, यही शरीर के बंधन के कारण है। शरीर को पुनः जन्म देने वाला, शरीर छूटता है तो पुनः शरीर दूसरा शरीर धारण करता है, जैसे वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि नरो प्राणी। तो वह दूसरा शरीर जो धारण करता है, उसका कारण, उसका हेतु यही है, काम कर्म ही है। कहीं अन्यत्र लिखा हुआ है कि अंतिम जिस समय प्राण निकलने का होता है, जो मन में इच्छा होती है, किसका? जिस प्राणी का, जो मरने वाला है, मर रहा है, उसी इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। अगर वह कुत्ते में आसक्त हो गया तो कुत्ते का जन्म होगा, इसलिए कुत्ते बिल्ली पालना नहीं चाहिए। क्यों? आपके पास दृष्टांत है भरत महाराज का। हिरण का जान बचाया, बाद में उस हिरण को अपने पास रखने लगे, आसक्ति हुई, अगला जन्म उनको हिरण का ही लेना पड़ा। कभी भी किसी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी कोई स्त्री में आसक्ति हो गई तो उसको स्त्री का ही जन्म मिलना है। इसलिए
कम से कम अभी से अभ्यास होता रहे कि हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना पनपे। जब इच्छा नहीं पनपे तो अंत समय भी कोई इच्छा नहीं आएगी। भगवान के उस स्मरण के अतिरिक्त कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए किसी भी चीज के प्राप्त करने की। भोजन की बात रह गई, वो भोजन देगा, यह इसका कर्तव्य है जिसने इस जगत को बनाया है। लेकिन आप अपना कर्तव्य ठीक ठाक करते रहिए, बाकी वह चिंता। अरे 9वें अध्याय में आया है ना, आनन्य चिंतयतो मां जे जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों का ख्याल कौन रखता है? वही रखता है, वही जो भगवान है, ईश्वर है, स्वपादिक ब्रह्म है। योग क्या है? जो आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना है। क्षेम का मतलब जो आपके पास है उसकी सुरक्षा की भी वही जिम्मेदारी करता है। तो योग और क्षेम का ध्यान रखने वाला वही है परमात्मा। इसलिए अनन्य रूप से उसी का चिंतन करते रहना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसका ध्यान वही करता है। अच्छा, यह तो बता दिया पहले पैराग्राफ में कि अकुशल कर्म है, यानी काम कर्म को करने से क्या होता है, बंधन देने वाले हैं, फिर भी इनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। कुशल कर्म कैसे हैं? कुशल का अर्थ दिया शोभने। शोभने का मतलब नित्य कर्मणे, यानी नित्य कर्म जो है यज्ञ दान तप इत्यादि सत्य शुद्धि शतोगुणी कर्म है। तो इससे क्या होता है? ज्ञान उत्पत्ति तिष्ठा तिष्ठ हेतुत्वेन मोक्ष कारणात्। इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसकी उत्पत्ति होने से वह मोक्ष का कारण बनता है। इति एवं न अनुसज्जते। मोक्ष को देने वाला होने से भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तत्र अपि प्रयोजनम अपश्यन अनुसंग प्रीति न करोति तत्, यानी उसमें भी अपना कोई प्रयोजन न देख करके उससे प्रीति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीजों का भगवान ने अच्छी तरह से समझाया कि जो काम्य कर्म है, जो बंधन को देने वाले हैं, इसको भली प्रकार जानते हुए भी इससे द्वेष नहीं करना, इससे घृणा नहीं करना। और जो नित्य कर्म है यज्ञ दान तप, यह आप अंतःकरण को विशुद्ध करके मन को प्रसन्न करके मोक्ष को देने वाले हैं, फिर भी इनसे भी प्रीति नहीं करना। यानी चाहे बुरे कर्म है और चाहे अच्छे कर्म है, किसी दोनों में समत्व का व्यवहार करना। और क्या फिर और बता जा रहे हैं, किम पुनः असौ त्यागी पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान त्यागी ज कर्मणि संगम तत्व तत्फलम च नित्य कर्म अनुष्ठायी स त्यागी। वह कौन त्यागी कौन है? तो बता रहे हैं, पहले जो आसक्ति और फल के त्याग करने के लिए कहा गया उसमें जो संपन्न है, अर्थात कर्म में आसक्ति और फल का छोड़ देता है, फल का भी त्याग कर देता है और नित्य कर्मों का अनुष्ठान कर्म करने वाला है, उसी को त्यागी समझो। यानी नित्य कर्म विशेष करके यज्ञ दान तप, जैसा कि 5वें श्लोक में बताया, ये नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं और इनको नित्य निरंतर करता रहता है, लेकिन उसमें दो चीजों का ध्यान रखता है। एक तो अहम वृत्ति नहीं आने देता, यानी आसक्ति नहीं आने देता, और दूसरा उसके कर्म फल की कोई इच्छा नहीं करता। दोनों को त्याग करके जो कर्म करता है वही त्यागी है और हमेशा वह सत्य गुण में प्रतिष्ठित रहता है। आगे क्या बता रहे हैं, कदा पुनः असौ, ऐसा पुरुष
अकुशलम कर्मम न देष्टि कुशले च न अंसजते इत्युच्यते। कहते हैं ऐसा पुरुष जो है काम कर्मों से देश नहीं करता और मोक्ष को देने वाले कर्म जो नित्य कर्म हैं उनसे प्रीति नहीं करता। तो इसके बारे में बताते हैं। क्या बता रहे हैं? सत्य समाविष्टो जदा सत्येन आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट सव्याप्त संयुक्त इति तत्। जब वह सात्विक भाव से कोई साधक युक्त होता है अर्थात और उसका अंतःकरण से राग द्वेष निकल जाता है, अनात्म विषयक इनका ज्ञान होने से वह सत्वगुण से भरपूर पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। मतलब उसके अंतःकरण में राग द्वेष की भी समाप्ति हो गई है, क्योंकि काम कर्मों के साथ द्वेष नहीं कर रहा है और मोक्ष देने वाले कर्म से प्रेम भी नहीं कर रहा, उससे कोई राग भी नहीं कर रहा। सत्व गुण में प्रतिष्ठित होकर के जो काम्य कर्म है नित्य कर्म है उनको कर रहा है। नित्य कर्म भी दो प्रकार के हो गए। इसका मतलब एक तो फल की इच्छा वाले और दूसरा फल का त्याग करके। तो फल की इच्छा की बात तो की नहीं जा रही है, वो तो काम कर्म के अंदर आ गए और उनको हमेशा के लिए त्याग दीजिए। लेकिन जिसमें आपकी फल की इच्छा भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, ऐसा नित्य कर्म जगदान तब कर रहे हो तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष का उसमें से निवृत्ति हो जाएगी और आत्मा क्या है अनात्मा क्या है उसके विषय में आपका ज्ञान होने से आपका अंतःकरण बिल्कुल सत्य गुण से व्याप्त हो जाएगा। अतः अब यहां पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, निष्कर्ष नहीं है बल्कि निष्कर्ष की तरफ चल रहे हैं। अतः एवच मेधावी मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञा संयुक्त, इसलिए वही मेधावी है अर्थात आत्मज्ञान स्वरूप से जो बुद्धि से आत्मज्ञान रूपी बुद्धि से जो युक्त है वही मेधावी है। मेधावी होने के कारण मेधावित्वाद एव छिन्न संशय, छिन्न संशय का छिन्न अविद्याकृता संशयो जस आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परमम निश्रेय साधनम न अन्य किंचित इति एवं निश्चयेन छिन्न संशय। छिन्न संशय का मतलब जो अविद्या के कारण उसके अंदर दोष आ गया, बल आ गया है, वह सब नष्ट बस जाता है। हम अविद्या के कारण जो संशय आ जाता है आत्मा के विषय में, देखो यहां पर ध्यान देने की बात है। योग दर्शन में समाधि पाद के नहीं, समाधि पाद या साधन पाद, हाँ साधन पाद के अंदर अविद्या से 5 प्रकार के द्वेष होते हैं। क्या क्या? अनित्य को नित्य समझना, अशुष को शुष समझना, अनात्मा में आत्मा का भाव लाना, दुख में सुख की अनुभूति करना, यह दोष आते हैं। तो यह अविद्याकृत दोष है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसमें दुख हो रहा है, जैसे सीधे से बात ले ली, जो शादी करता है उसका परिणाम क्या होता है? दुखी है ना, लेकिन उसमें सुख की अनुभूति करता है। शरीर को आत्मा मान करके, अनात्मा है शरीर, इसको आत्मा मान बैठ जाता है, आत्मा मान लिया। अंदर शरीर क्या है? यह अपवित्र हर तरह से है, इसकी निंदा की जाती है चारों तरफ से। इसको क्या मान लेता है? पवित्र। क्योंकि जीव जब पैदा होता है गर्भ में आता है तो यहाँ पर जोनी में आता है ना, गर्भाशय में आता है। वह कैसा है? पवित्र है, बिल्कुल मल से भरा हुआ।
और उस जीव के प्रति देखें कैसे आता है, उसका बीज कहां से है, तो वह वीर और जोनी के वीर और क्या कहते हैं उसको, रज से सम्मिश्रण है, तो वह भी क्या है, अशुच है, अपवित्र है। वह जब उसका भरण पोषण होता है, आगे बढ़ता है थोड़ा सा, तो उसके शरीर में क्या है, रक्त है, मज्जा है, मांस है, मेदा है, हड्डी है, यही सब तो है। कफ, मल, मूत्र इत्यादि मली है। और चौथा उसके 9 द्वार हैं, कान, 2 कान हो गए, 2 नेत्र हो गए, 2 नासिका हो गई, 1 रसना, 1 मलद्वार और 1 जननेंद्रिय। से क्या निकलता, मली निकलता है। शरीर में अरबों रोए होंगे, करोड़ों अरबों, उनसे क्या निकल रहा, बदबू निकलती है। तो शरीर कहां पवित्र है, तो इस अविद्या से यह दोष ही आते हैं कि अपवित्र को पवित्र मान बैठना, अनात्मा को आत्मा मान बैठना, अनित्य में नित्य का आभास कर लेना, दुख में सुख की अनुभूति कर लेना, यह अविद्याकृत दोष है। तो इन दोषों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। किसकी, जो ऐसा मेधावी साधक होता है, जो कि नित्य कर्मों का अनुसरण करता है और उनमें फल की आसक्ति नहीं करता, और दूसरा फल की आसक्ति भी नहीं है, दूसरा उसमें अहम वृत्ति भी, यानी उससे आसक्ति भी नहीं होता। तीसरा, जो देश जनित कर्म है, जो बंधन कारक कर्म है, काम्य कर्म, उनसे भी देश भी नहीं करता। तो ऐसा जो मेधावी साधक होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और आगे क्या बताया यहां पर देखो, और उसके साथ में सारे अविद्याकृत संशय भी, जो शंका होते हैं, उनका भी छिन्न भिन्न हो जाता है, निश्चय रूप से छिन्न हो जाता है। अगले पैराग्राफ में बताते हैं, जो अधिकृत, जो अधिकारी पुरुष है, अधिकृत अधिकारी, कौन अधिकारी, कर्माधिकारी पुरुष, पूर्वोक्तेन प्रकारेण, जैसे पहले बताया गया है, कर्म योग अनुष्ठानेन, उस कर्म योग का अनुष्ठान क्रम पूर्वक करता है, तो संस्कृत आत्मा, उसका अंतःकरण संशोधित हो जाता है, संस्कारित हो जाता है। सन जन्मादि विक्रय अहितेन निष्क्रियम आत्मा आत्मानम आत्मनेन संबुद्ध, और वह उन कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा, कौन से कर्म, यज्ञ दान तप कर्म, विश्वदांतःकरण, उसका अंतःकरण शुद्ध हो करके जन्म और मृत्यु आदि जो विकारों, 6 विकार होते हैं, उन 6 विकारों से, कौन से, अस्थि, भांति, और क्या होता है, अस्थि, भांति, बढ़ना, और बढ़ने के बाद फिर अवस्था परिवर्तन होना, फिर रोग से ग्रसित होना, बुढ़ापा, और फिर मृत्यु। इन सभी रोगों से वह छुटकारा पा जाता है। वह समस्त कर्मों को मन से ही त्याग करके निष्क्रियात आत्मानम आत्मेन संबुद्ध, या क्रिया रहित आत्मा को भली भांति आत्मस्वरूप समझ लेता है। और सब कर्माणि मनसा, जैसा कि बताया गया गीता जी में ही 30 अध्याय में, सब सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन् कार्यं आसीनः, यानी वह मन से ही समस्त कर्मों का त्याग करके न कुछ करता है, न किसी से करवाता है। आत्मज्ञानी वह नैष्कर्म लक्षणम ज्ञान निष्ठम अश्नुते, वह आत्मज्ञानी निष्कर्मता रूप ज्ञान निष्ठ को भोगता है। यानी जब उसका संशय नष्ट हो जाता है, तो वह आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाता है।
क्यों कि सारे मन के संशय उसके दूर हो जाते हैं, और जिसके मन के संशय दूर होते हैं, न कोई कार्य करता है न किसी से करवाता है, तो वह निष्कर्म हो जाता है और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम। इस प्रकार से इस श्लोक द्वारा यह पूर्वोक्त कर्म योग का फल बताया गया है। तो यह जो योग है उसके फल का निरूपण किया कि जो 5वें श्लोक में बताया गया, क्या यज्ञ दान तपः कर्म, यही बताया गया था ना, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततो यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। जो वहां पर भगवान ने यह प्रतिज्ञा किया था कि यज्ञ दान तप इन कर्म को करते रहने से उसका अंतःकरण ऐसा अंतःकरण विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, तो उसका यहाँ पर इस 10वें श्लोक में समापन होता है। क्योंकि इसमें 2 चीजें विशेष करके है। यह कर्म करते तो रहना चाहिए, इसके लिए मुमुक्षु के लिए कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए बताया कि आसक्ति और इस कर्म के फल, जो फल होगा उसको भी त्याग करके, अगर यह मान रहे हैं कि फल नहीं होता है इन नित्य कर्मों करने से, तो भी जो प्रत्यय नामक दोष लगता है उससे आप अलग हो जाते हो, तो वह भी एक प्रकार से फल है। तो उस फल का त्याग करके, मतलब जो कुछ फल है उस फल का त्याग करके अहंता भाव भी निकाल दिया, एक चीज यह किया। और फिर उस कर्म से प्रेम भी नहीं करना, और दूसरे कर्म जो है बंधन देने वाले हैं, जो काम्य कर्म हैं, उनसे द्वेष भी नहीं करना। न तो शरीर को देने वाले कर्म, यानी जो पुनर्जन्म को देने वाले कर्म हैं, उनसे कोई घृणा करना, द्वेष करना, और मोक्ष को देने वाले कर्म, यह यज्ञ दान तप कर्म है, जो कि अंतःकरण को पवित्र करके मन को प्रसन्न करते हैं। मन को प्रसन्न करके वह आत्म तत्व के आलोचनात्मक कार्यों में लग जाता है और ज्ञान निष्ठा से सतगुणों में निष्ठ होकर के प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों प्रकार के कर्मों से जो अशुभ कर्म है उनमें कोई द्वेष नहीं करता, और जो शुभ कर्म है मोक्ष को देने वाला, उससे लगाव भी नहीं करता, उससे प्रेम भी नहीं करता, उसमें प्रीति भी नहीं करता। ऐसा जो कर्माधिकारी होता है वह सतो गुण में निष्ठ होकर के और ज्ञान निष्ठा की तरफ आगे बढ़ जाता है। और यहीं पर इस 10वें श्लोक पर इसका समापन किया जाता है, विराम दिया जाता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम्